गार्ड उधर खड़ा था मीर लतीफ़ का, मैंने उसको बताया मैं पार्सल लेके आया हूँ, तो इस तरह उसने मेरी बाकायदा इंसल्ट की आगे से। क्या कहा आपको? कहता वो 4 गाड़ियों वाले वो नज़र आ रहे हैं आपको? मैंने कहा जी। कहता वो आप कितने पैसे दे के आए? मैंने कहा मैं 1500 दे के आया। कहता वो 2-2 हज़ार वाले भी हैं, 25-2500 वाले भी हैं, उनमें से खड़े हैं। तो आप भी 5वीं गाड़ी है, आप भी उसके जाके पीछे खड़े हो जाएँ। आपके साथ लड़कियों ने भी सुना है फ्रॉड किया, आपने बताया। जी बिल्कुल, लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि अक्सर लड़कियां तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो एंड ड्राइवर करवा के गाड़ी में शराब पार्सल करवाते हैं। मैंने कहा जी ये इसके अंदर क्या है? कहते जी रिपोर्टें हैं। मैंने कहा इसको खोलो। वो साथ ही हिल गया जब मैंने उसको ये बात बोली, तो वो खोल नहीं रहा था। फिर मैंने ये उसने पकड़ा, मैंने ये खींचा, फट गया ये, तो देखा तो खाली कागज़। जब आपने उसको थप्पड़ मारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। नाजरीन, आज मेरे साथ एक दो तीन ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड एक बंदे ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, मेल ने नहीं बल्कि फ़ीमेल ने भी किया। क्यों किया और किस तरह फ्रॉड किया आपने सुना होगा। क्रीम, उबर, इन ड्राइवर। हम लोग कन्वेंस से रिलेटेड जो है सेफ़ तरीन जो वेबसाइट है, ऐप है, इसको समझते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसे फ्रॉड किस तरह हुए हैं और ये किस तरह इन फ्रॉड्स में आए हैं, हम ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा नाम है। गुलाम मुस्तफ़ा, मुझे बताइए कि आपके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया और हुआ क्या आपके साथ? ये ना अब नया ट्रेंड आ गया घर बैठ के फ्रॉड करने का, और किया भी किन के साथ है? मज़दूर आदमियों के साथ। आप राइड जो है वो क्रीम, उबर या इन ड्राइवर जी पे जी, चलाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। किस पे चलाते हैं राइड? ये तीनों पे चलाते हैं। तीनों पे चलाते हाँ, हैं। तीनों। आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो किस ऐप से हुआ है? इन ड्राइव पे हुआ है। इन ड्राइव पे हुआ है। और ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, तफसीरन वो वाक़या बताइए मुझे। मैं फ़रूक हॉस्पिटल में था, रमज़ान की बात है, 2 बार हुआ मेरे साथ। ठीक है। रमज़ान में मैं उधर ना फ़रूक हॉस्पिटल के भाई मुझे राइड आई है, तो DH हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, वहाँ का ड्रॉप ऑफ था। मैं गया हूँ, रास्ते में था अभी, तो मुझे मैं बुज़ुर्ग बन के एक बंदे ने बात की, बेटा आप यहाँ पे पहुँच रहे हो? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। अच्छा मेरी रिपोर्टें हैं उधर, आपने वो लेके आनी है बस। मैं कहा ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट्स? हाँ, मेडिकल मेरी रिपोर्ट है, आप बस जल्दी लेके आ जाएँ, हमने आगे ना निकलना, आप उसको ना 1500 रुपया पे कर देना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। आगे भी हम जाते हैं पार्सल लेके, पैसे पे कर देते हैं, 4-4 हज़ार भी पे कर देते हैं, ये कोई नहीं होता मसला, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। अब मैंने 1500 दिया, मैं लेके उधर से पार्सल चला गया, ये रिपोर्टें थी, ये मेरे हाथ में है अभी भी। ठीक है। किस चीज़ की रिपोर्ट से? कुछ भी नहीं, अंदर इस्लामाबाद के बिजली के बिल हैं, वो रिपोर्टें निकली हैं बाद में जब हमने खोल के इसको चेक किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसमें? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिले हैं इस्लामाबाद के। मैं उधर गया हूँ, तो उधर जाके गार्ड उधर खड़ा था मीर लतीफ़ का, मैंने उसको बताया मैं पार्सल लेके आया हूँ, तो इस तरह उसने मेरी बाकायदा इंसल्ट की आगे से। क्या कहा आपको? कहता वो 4 गाड़ियों वाले वो नज़र आ रहे हैं आपको? मैंने कहा जी। कहता वो आप कितने पैसे दे के आए? मैंने कहा मैं 1500 दे के आया। कहता वो 2-2 हज़ार वाले भी हैं, 25-2500 वाले भी हैं, उनमें से खड़े हैं। तो आप भी 5वीं गाड़ी है, आप भी उसके जाके पीछे खड़े हो जाएं। मतलब वो सारे रो बना के खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप भी पीछे लाइन में लग हाँ, जाइए। इन्होंने सबका एक ही ड्रॉप अप डाला, एक ही सारी पिकअप लोकेशन डाली वो इन्होंने। एक ही दिन का वाक़या था? हाँ, एक ही दिन का तो वाक़या। क्या कैफियत उस वक्त आप पे तारी हुई आपने जब सुना उसने कि? मुझे ये बोला, मैं तो चुप करके वहाँ से निकल गया। फिर मेरा एक दोस्त था मीडिया पे, मैंने अपनी फेसबुक पे मेरा लिंक है, मैंने उस पर भी शेयर किया काफ़ी ज़्यादा, तब मैंने शेयर कर दिया था। अब फिर मंडे की बात है, परसों मैं 21 तारीख की या 22 तारीख थी मेरे ख्याल से। तो ना फिर ऐसे ही मैं ना उसी लोकेशन पे खड़ा था, फ़रूक हॉस्पिटल ही। तो ना मैं पीछे थोड़ा सा हॉस्पिटल से ना आगे खड़ा था, तो ध्यान मेरा पीछे की तरफ था कि शायद को मुझे ऐसा बंदा नजर आया कि दोबारा इस तरह का फ्रॉड करता हो। मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आप डरे हुए थे और उसको पकड़ना मैं था? तो इंतजार में था कि मुझे मिले या मुझे दोबारा इस तरह की राइड आए तो मैं इनको पकड़ूं। जी, बिल्कुल। मैं इस इंतजार में था बेसिकली। और लो जी, वो इतना अभी मेरे दिमाग में चल रही है बात, हो ना मुझे ना शेख जायद हॉस्पिटल से ना राइट आ गई उसी बंदे की। फिर उसने शायद मेरी आवाज़ नहीं पहचानी, या उसने नंबर नहीं सेव किया होगा, या कुछ बहरहाल नहीं हो सकता उसने समझा हो कि शायद मैंने इसको कोई पहले और भी बेवकूफ़ बना लिया, अब हाँ। दोबारा बना लूंगा। हाँ, लेकिन उसको नहीं पता था। लेकिन जब उसने हेलो किया, मैं फट उसकी बात पहचान ली। मैंने कहा ये वही बंदा, नंबर चेंज था, फ़ोन नंबर, लेकिन बंदा वही था। तो उसमें राइड में डिटेल्स भी तो आ रही थी ना पैसेंजर हाँ, की। डिटेल आ रही होती है, बिल्कुल आ रही होती है। लेकिन ये इन ड्राइव का सिस्टम जो है ना, गंदा सिस्टम है इनका, ना इनकी कोई हेल्पलाइन है। मैं कहता हूँ ये वाली ऐप वैसे ही बंद होनी चाहिए, इन ड्राइव। अच्छा मुझे बताएं, जिस पे हम कमा रहे थे उसके बारे में बुरा भला नहीं कहते, मुझे बताएं सेकेंडली आपके साथ क्या हुआ? हाँ, वो इस तरह है कि ना मैं शेख जायद चला गया और रास्ते में मुझे फिर कॉल आ गई इसी तरह ही कि जी 1500 दे के। मैं फट दिमाग अपना बना लिया, मैंने कहा ये आज फिर फ्रॉड है और इस बंदे को मैंने पकड़ना है अब जाके।
और वही मैंने किया, मैंने जाके गाड़ी साइड पे लगाई, लॉक कर दी पहले ही गाड़ी, चाबी मैंने जेब में डाली, बंदा आया गाड़ी का नंबर देख के, एमरजेंसी के आगे मैं खड़ा था उधर शेख जैद हॉस्पिटल, वो गाड़ी का नंबर दे के ऐसे आया मेरे पास। अब ये रिपोर्ट उसकी, ये दूसरे वाली, ये जरा खोल के हाँ ये देख रहे हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, और खाली कागज़ निकले इसमें से। नाज़रीन ये खाली ब्लैंक्स पेपर्स हैं और इनमें जो है वो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी ये इसके अंदर क्या है, कहते जी रिपोर्टें हैं। मैंने कहा इसको खोलो, वो साथ ही हिल गया जब मैंने उसको ये बात बोली, तो वो खोल नहीं रहा था। फिर मैंने ये उसने पकड़ा, मैंने ये खींचा, फट गया ये, तो देखा तो खाली कागज़। सारी आवाम उधर देख रही थी, सिक्योरिटी गार्ड भी थे उनके। फिर मैंने उसको काफ़ी, जो मुझसे हुआ मैंने किया उसके। क्या किया उसके साथ? वो वीडियो आपके पास मौजूद है, आप अच्छा, जब आपने उसको थप्पड़ मारे, उससे कहा कि अपना जुर्म जो है वो कबूल करो, कबूल तुम्हारे किया। पीछे हाँ कौन है, तो उसने वो जुर्म अपना कबूल किया? कबूल उसने किया, और पुलिस स्टेशन भी आके एसएचओ के आगे उसने आके अपना जुर्म कबूल किया कि जी मुझे 20% मिलता है इस काम का। मतलब उन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं। हाँ आपके बंदे, साथ ही हाथ 2 बार हुआ? हाँ ये दूसरी बार ये हुआ, एक बार ये, दूसरी बार तो मैंने वैसे ही उसको पकड़ लिया। मतलब बहुत बहादुर हैं आप। हाँ जी, ये शुक्र कहते हैं हिम्मत हारने वाले को ना अल्लाह पाक कभी भी नाकामयाब नहीं करते, कामयाबी करते। ये भी आपके साथ है, इनके साथ भी ये हाथ हुए? क्या नाम है आपका? शाहिद अब्बास। कैसी तबीयत है बाप की? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत ठीक है? जी और बिल्कुल। कितने पैसों का फ्रॉड हुआ है? 4500 का। तो ये कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है? लेकिन नहीं है, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ, किसी और के साथ, इस तरह के साथ लोग धोखा खाते रहेंगे तो ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। मतलब आपको उन पैसों का अफसोस नहीं है? अफसोस नहीं है, लेकिन धोखेबाजी का अफसोस। आपके साथ लड़कियों ने भी सुना है फ्रॉड किया, आपने बताया? जी बिल्कुल, लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि अक्सर लड़कियां तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो एंड ड्राइवर करवा के गाड़ी में शराब पार्सल करवाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये क्या होता है या क्या नहीं होता। या सुने वो जो मुलजिम है वो भी थाने में मौजूद है और उसकी बेल हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुस्तफ़ा भाई ने वो जो उस पर एफआईआर भी कटवाई, लेकिन यहाँ के मुस्लिम टाउन के थाने वालों ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा, फिर ऊपर से वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, वो हमारी समझ भी नहीं आ रही थी। ऊपर से हंस भी रहे हैं वो लोग। कौन हंस रहे हैं? वो जो ISI बैठा हुआ था, वो पता नहीं किस तरीके से बात कर रहे, उसकी बात की हमें समझ नहीं आई। उन्होंने कहा आप जिस तरीके से कहेंगे हम उस तरीके से बात करेंगे। हमने कहा सर ऐसी बात नहीं है, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। जो बंदा किसी दूसरे बंदे की गाड़ी चलाता है, आप देखिए ऐसे भी होता है कि हम लोग भी इन ड्राइव यूज़ करते हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी सारी राइड जो हैं बुक करवाई हैं, हम लोग जाते हैं। समटाइम ड्राइवर्स जो हैं वो इतना रूडली बिहेव करते हैं फीमेल्स के साथ स्पेशली, और इतनी गंदी गंदी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और बाकायदा उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं। आपको नहीं लगता कि हो सकता है उनकी बददुआओं का भी थोड़ा बहुत असर हो? मुझे भी पता है कि बददुआओं का असर होता है, लेकिन मेरे साथ जो लेडीज़ ने किया है, 3 लेडीज़ थी, ठीक है। उनकी सास थी, बहुत ही उसकी जो है ना वो हमशीरा थी। वो मैंने उनको पिकअप लोकेशन पे लेके गया, पिकअप लोकेशन से पिक किया, उनको ड्रॉप अप की तरफ गया हूँ। अब उन्होंने बोला हमने ड्रॉप अप लोकेशन बिल्कुल ठीक डाली हुई है। जैसे ही मैंने उनको जो है ना ड्रॉप अप लोकेशन के, हम तो लोकेशन पे जाते हैं ना, हमें तो पता नहीं है किसका घर कहाँ पे है। मैं जैसे ही लोकेशन पे जा रहा था, उन्होंने कहा आपको तमीज़ नहीं है। अच्छा। उन लेडीज़ ने कहा आपको तमीज़ नहीं है, आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा सिस्टर आपकी लोकेशन ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपकी लोकेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने एक और वो सिग्नल क्रॉस किया, उन्होंने फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैंने कहा आप नीचे गाड़ी से उतरो। ठीक है। मैंने उनको गाड़ी से जैसे उतारा, उन्होंने गालियाँ बकना शुरू कर दी। अच्छा, मैंने कहा इस तरह का भी बिहेव करती बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेडीज़ करती हैं। हर वो कहते हैं ना, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। उंगलियां बराबर बिल्कुल हर लेडीज़ एक जैसी नहीं होती।